क्या हाल है बच्चों। एक बार फिर मैंने सोचा कि आज कुछ बातचीत की जाए। पढ़ाता तो मैं रोज हूँ, क्योंकि आप लोग इतने दूर हैं और इतनी लंबी जुदाई हो गई, इतना बड़ा अंतराल हो गया कि अब यादें तो आती ही हैं। तो बीच बीच में मुझे लगा कि आप लोगों से गुफ्तगू करते रहना भी जरूरी है। और आप लोगों ने भी, कई लोगों ने कहा कि सर बीच बीच में बातें करते रहिए। और कल खबर सुनी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अखबारों में कि परीक्षाओं की प्रणाली में कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो जब भी कुछ नया होता है, कुछ बदलाव होता है, तो ऐसा लगता है कि मानो एक नई शुरुआत हो रही है, एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है। तो मुझे लगा होगा कि जैसे नई कक्षा में जा कर के एक उत्साह होता, वैसे ही शायद इस नई पैटर्न को, नए पद्धति को देख के आपको भी खुशी हुई हो। तो उस पर भी चर्चाएं होंगी, कक्षा में विस्तार से होंगी। सुनने में भी आया है, मन को थोड़ी तसल्ली मिली है, थोड़ी गुदगुदाहट हुई है कि सुन रहे हैं कि सितंबर में शायद कुछ आसार हैं, संभावनाएं हैं कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे, रूबरू होंगे। देखता हूं मैं। अब मुद्दा ये है कि ये 5-6 महीने में निश्चित रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप एकदम पजल्ड हो गए होंगे, थक गए होंगे, घर में रहते रहते उब गए होंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। आप जब आएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, जब अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय और कोचिंग्स की ओर आएंगे, तो शायद लगेगा कि एक नई जगह पे जा रहे हैं। खैर, जीवन का ये भी एक हिस्सा है, इसको देखना था, कहानी के रूप में जानना था और आने वाली पीढ़ियों को सुनाना था। तो ये अधिकार भी हमको मिल गया। बाप दादे जो है कुंभ मेले की बात करते थे, तो बाढ़ की बात करते थे, तो प्लेग की बात करते थे, तमाम चीज़ें। तो हम लोग भी अपने बुढ़ापे में अपने पौत्र पौत्रों को, पौत्रियों को ये कहानियां सुनाएंगे, इसलिए इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। अब रह गई बात कि 5 महीने ठीक है, शिक्षण कार्य बंद था, स्कूल कॉलेज बंद थे, किताबें तो बंद थी नहीं, कलम ने चलना तो रोका नहीं था, और नहीं मस्तिष्क ने कहा कि मैं पढ़ने को तैयार नहीं हूं। तो आप घर पे सपने बुन ही रहे होंगे, तैयारियां कर ही रहे होंगे, देख ही रहे हैं, परीक्षाएं हो ही रही हैं। 1-2 परीक्षाएं हो भी गई, बीएड का एंट्रेंस भी हो गया, आगे आरओ की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, इसलिए रुकने की बात तो है नहीं, चलते रहना है। एक चीज ध्यान रखना, जब आप बड़े सपने देखते हो, बड़े लक्ष्य को देखते हो, तो चुनौतियां बड़ी होती हैं। आप कहीं ना कहीं उसमें कभी कभी फंस जाते हो, डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होते हो, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये चीजें आती होंगी। जब भी ऐसा हो ना, एक चीज ध्यान रखना कि जीवन जो है ना, ये समझौतों का नाम है। हम बहुत कुछ जीवन में जो करते हैं, तो कभी हमारे मन अनुकूल होता है, कभी मन के विपरीत होता है, कभी चुनौतियां बड़ी होती हैं, कभी छोटी होती हैं, और जो इसके बीच कॉम्प्रोमाइज करता है ना, समन्वय को बनाता है, वही दुनिया जीतता है, वही बादशाह बनता है, उसे ही विजेता कहते हैं। वही हारी हुई बाजी भी जीत लेता है, जिसको लोगों ने बाजीगर कहा था, याद है ना। आप ध्यान रखना कि लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ व्हाट योर ईगो वांट यू टू डू, व्हाट एक्सपीरियंस टेल्स यू टू डू, एंड व्हाट योर नर्व्स लेट यू टू डू। मतलब कि आपका जो ईगो है ना, हम सब के अंदर एक ईगो है, वो हमेशा हमसे कुछ ना कुछ कहता है करने के लिए, और वो हमें एम्बिशियस भी बनाता है। तो हमारी जो ईगो है हमसे कुछ करने को कहेगी, लेकिन आपका जो अनुभव है वो आपसे वो भी कुछ कहेगा। ईगो बार बार कहेगा ये करो, ऐसे करो, ये लो, ये पालो, ये कर लो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आपका एक्सपीरियंस आपके कानों में धीरे से कहेगा कि भाई आप जो करने जा रहे हैं, उसको करने के लिए आपके पास योग्यता है कि नहीं, संसाधन है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं, या वह करना उचित है, अनुचित है। क्योंकि दुनिया में कुछ कर्म लीगल होते हैं, कुछ इलीगल होते हैं, कुछ करना चाहिए और कुछ नहीं भी करना चाहिए, है ना। तो नैतिकता और अनैतिकता के तराजू पे तोलना ये एक्सपीरियंस बताएगा। और चलो एक्सपीरियंस ने बता दिया, आपने तय कर दिया कि यस इसको करना ठीक है, तो साहब एक बात और है ना, आपका जो नर्व है, आपकी जो टेम्परामेंट है, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो कुवत है, आपका जो टैलेंट है, वो किस हद तक है। हम सब की अपनी क्षमताओं की सीमाएं हैं बेटा,
उन सीमाओं से परे जाके हम जब कोई कार्य करते हैं तो परेशानियां होती हैं। आप चुनौती को झेल ले गए तो ठीक है, वरना सफलता भी हाथ लगती है। ताती पांव पसारिए जाती लांबी सौर, याद है ना? तो ये इन तीनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करना, समन्वय बनाना ही जिंदगी जीना है। आपको एडिसन साहब याद है ना, थॉमस अल्वा एडिसन? सोचिए, एक 6-7 साल के बच्चे को स्कूल की टीचर कहती है कि ये बेवकूफ है, ये पढ़ नहीं सकता। माँ वापस ले आती है और निश्चित रूप से उत्सुक और थोड़े से शरारती किस्म के थे। माँ ने उन्हें संभाला और उनको ट्रेंड किया। 12 साल की उम्र में वो अपना एक कान खो देते हैं, श्रवण शक्ति उनकी कम हो जाती है। 15 साल की उम्र होते होते उनको अखबार बेचना पड़ता है, रेलवे में नौकरी करनी पड़ती है। और आपने कहानी पढ़ी है कि उसी रेलवे के एक कंपार्टमेंट में फास्फोरस गिरने से आग लगती है तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जीवन में उन्होंने कभी स्कूली शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा देखी ही नहीं, सुख देखा ही नहीं, धन की प्रचुरता देखी ही नहीं, लेकिन सपने उन्होंने खूब देखे। उन्होंने सोचिए, एक चीज तो उनसे सीखी कि लोग थोड़ा सा कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं, अनैतिक कार्य करने लगते हैं। एडिसन जीवन में लगातार संघर्ष करते चले जा रहे थे और अपने छोटी सी उम्र में, 15 साल की उम्र में वो कमा रहे थे अपना लैब बनाने के लिए। स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन दिमाग में एक वैज्ञानिक ऑलरेडी पल रहा था। दूसरा कोई होता तो गलत चीज सोचता। उन्होंने उस दुर्दिन में भी अपने से वादा किया कि मैं दुनिया को खुशियां दूंगा, मुस्कुराहट दूंगा और उजाला दूंगा। बाकी कहानी आपके पास दिमाग में होगी, आपने पढ़ी होगी, आपने बड़ों से सुनी होगी, शिक्षकों से सुनी होगी, किताबों में देखी होगी कि आज ये जो प्रकाश फैला, जिस प्रकाश में आपसे बात कर रहा हूं या जिसके माध्यम से ये चीजें चल रही हैं, इसका श्रेय एडिसन को जाता है। कहा जाता है कि जब एडिसन बल्ब बनाने चले तो दुनिया ने उन पे हंसना शुरू किया कि मूर्ख है, बेवकूफ है, कहीं बिजली से भी बल्ब जलेगा? ईंधन से बल्ब जलता है, ईंधन से प्रकाश होता है। ये बल्ब जलाने की बात कर रहा है, विद्युत बल्ब की बात कर रहा है। और ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि जब 1000 प्रयोग उनके असफल हो गए तो लोग आके उन पे हंसते और कहते कि एडिसन अब क्या करोगे, तुम तो 1000 बार असफल हो गए। एडिसन का क्लासिक आंसर आपने भी कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। उन्होंने कहा कि साहब, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैं 1000 ऐसे तरीके जान गया हूं जिनसे बल्ब नहीं बनेगा, जिनसे विद्युत बल्ब नहीं बनेगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये मत करना, इससे असफलता मिलेगी। मेरे पास उसका एक अनुभव आया है। आ गई बात, एक्सपीरियंस टेल्स यू टू डू। ठीक। और आगे चल के उन्होंने ग्रामोफोन बनाया, दुनिया को संगीत दिया, दुनिया मुस्कुराई। जीवन में उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कहा जाता है कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में 60s के बाद उनके लैब में आग लग गई, सब कुछ ध्वस्त हो गया, खराब चला गया, नष्ट हो गया। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि चलो अच्छा हुआ, मेरी सारी कमियां, सारी गलतियां इसमें जल के खाक हो गई। एक नए उत्साह से उठते हैं और एक नया प्रयोग करके दुनिया के सामने रख देते हैं। वो प्रयोग था ग्रामोफोन। और ग्रामोफोन के बारे में भी कहा जाता है कि उसमें वो जो शब्द रिकॉर्ड करना चाहते थे वो था स्पीसिया, स्पीसिया। और जब वो बोलते तो ग्रामोफोन बोलता पीसिया, पीसिया। कहा जाता है कि 600 टाइम्स, 600 बार उन्होंने उसको बार बार सुनाया। एंड फाइनली द ग्रामोफोन सेड स्पीसिया, अर्थात हार मानकर बैठने वाले को सिर्फ किनारे मिलते हैं। जो रिस्क लेता है, जो गहरे समुद्र में छलांग लगाता है, उसे ही मोती मिलता है। तो आप थोड़ा सा अपने विषयों को पढ़ने के साथ साथ कुछ विभूतियों के बारे में पढ़ें, कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, कुछ अच्छी मूवीज देखें। आजकल वेब सीरीज का जमाना है, हालांकि वेब सीरीज में सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी वेब सीरीज भी आई हैं, जैसे पंचायत आई थी, तो आप उनको देखें। अच्छा म्यूजिक सुने, कुछ पोएम्स पढ़ें, कुछ लिटरेचर पढ़ें, दोस्तों से बातें करें, थोड़ा सा योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने को फिट रखें और अपना सिलेबस भी पढ़ें और बेसब्री से इंतजार करें मिलने का। मुझे बहुत याद आती है
तुम लोगों को आती है कि नहीं? आती है तो ठीक है, इसका भी मजा है, इंतजार का भी अपना मजा है, और इंतजार के बाद जब कोई चीज मिलती है तो उसका स्वाद 4 गुना हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे मजबूती से बढ़ रहे होंगे। बढ़ते रहिए। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपको वही आनंद दूं जो कक्षा में मिलता था। हालांकि आप समझ रहे हो कैमरे के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है भाई, अब उतना आसान नहीं है, लेकिन तुम लोगों से मैं जब बार बार कहता था कि भोजपुरी फिल्म बनानी है तो शायद इस कैमरे पे प्रैक्टिस करके उसकी भूमिका बन रही है। मजा आएगा, इंतजार करिए, शायद बहुत जल्दी मुलाकात हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।